नमस्कार, मिशन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आप एक बैंक से क्या उम्मीद रखते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहे, प्रॉफिट रहे, एक विश्वास हो, भरोसा हो और एक बैंक वो सारी उम्मीदों पर खरा उतरे, सारी सुविधाएं दे। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की, जो कि एक भरोसा और एक विश्वास है। उनके एमडी और सीईओ से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस बैंक ने पोस्ट कोविड के बाद से लोगों को वो सारी सुविधाएं दी हैं, लाभ दिया है, लोगों की हमेशा मदद करते आए हैं। हमारे साथ हम उनका वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री एस कृष्णन जी। वेलकम है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सत श्री अकाल। सर, क्योंकि आपका जो बैंक है वो हमेशा से ही जाना जाता है कि हमारा अपना बैंक है, लोग विश्वास करते हैं, लोग भरोसा करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी रही, बहुत लंबा सफ़र रहा, और लोग अगर किसी बैंक पर विश्वास करते हैं तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये पहचान बनी और उस मुकाम तक अपने आप को रखना वो कितनी बड़ी चुनौती थी? अच्छा क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि ये बैंक स्थापित हुआ 1908 में। सो इट्स अबाउट मोर देन 100 years जर्नी। जो आपने बड़ा विश्वास तो एक दिन में नहीं आता है। और जो अभी हमारा बैंक का ब्रांड नेम है, ये हाउस होल्ड नेम है इस पार्ट ऑफ द कंट्री में। ये बिल्ड हुआ है पिछले 100 साल से ऊपर। अभी 113 साल खत्म हो गया, 114 साल चल रहा है। और हर साल इसको हमने बढ़ाया। हमने कस्टमर्स के साथ हाथ के हाथ काम किया। जो कस्टमर्स को चाहिए समय पर, हर समय पर जो भी उनको चाहिए वो सुविधा हमने दिया है। अभी देखिए, एक महामारी थी इधर कोविड का, पिछले एक साल से ऊपर। उस समय में हमने ग्राहकों के लिए बहुत सेवाएं दिए हैं, बहुत प्रोडक्ट्स लेके आए हैं कि उनका कष्ट जो होगा उसको हम सॉल्व करें। हमने ये भी बोला, इस महामारी के समय पर आप घर पे रहिए, बैंक आपके पास पहुंचेगा। हमने डोर स्टेप बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया और ग्राहकों को ये कहना है कि आप इस महामारी में ब्रांच आने का कष्ट न करें, बैंक आपका घर आएगा। और ये कहने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी डोर स्टेप बैंकिंग में आज ही मेरे को इंफॉर्मेशन आया कि ऑल इंडिया में पंजाब एंड सिंध बैंक नंबर 3rd पोजीशन लिया है डोर स्टेप बैंकिंग में। सो हम उस डोर स्टेप बैंकिंग में बहुत सर्विसेज से सेवाएं हैं, बढ़ाते जाते हैं, इसलिए कि हमारा कस्टमर्स घर पे बैठे हैं, डोर स्टेप बैंकिंग लें। और दूसरा है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग भी हम बहुत उनको प्रोडक्ट्स ले आ रहे हैं। और विथ ऑल दीज थिंग्स the customers feel comfortable, and that is how the affection, the affinity, the trust on the bank has come over a period of 114 years. तो सर, क्योंकि सब जानते हैं पोस्ट कोविड का टाइम चल रहा है, लोग अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक बैंक होने के नाते, जहां पर शायद बैंक को तो लॉस होता है, लेकिन बैंक हमेशा अपने ग्राहकों को, कस्टमर को प्रॉफिट का ही वादा देता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से पोस्ट कोविड के बाद आप लोगों ने इस महामारी से डील की और लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाई। अच्छा, ये महामारी के कारण जो भी कस्टमर्स जो उनका बिजनेस में अफेक्ट हुए हैं, उनको कष्ट को सॉल्व करने के लिए हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ गारंटी, वो स्कीम भारत सरकार ने लेके आया, उसको पूरे हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। और रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है 1, 2 जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेके आया है, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। हमने क्या किया, प्रोएक्टिवली जो भी कस्टमर्स उसको एलिजिबल है उनको हमने आइडेंटिफाई करके हम उनके पास पहुंचा कि इस समय पर अगर आपको कुछ पैसा चाहिए, ये स्कीम अवेलेबल है, उपलब्ध है, आपको इसमें एलिजिबिलिटी है, आप लीजिए। और जो आपको अभी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द कोविड, दैट यू कैन सॉल्व इट, यू कैन एड्रेस दैट। Accordingly, we have done, many of my customers have used it. And if I look into today, whosoever have used, they are now, I am able to see that they are able to come back. When the economy bounces back, I am sure that they will also be. So the bank has given a helping hand to all the customers when they were facing the trouble due to the COVID.
सर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वित्त वर्ष परफॉर्मेंस रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो 2021 के मुकाबले जो दिसंबर 2021 की जो रिजल्ट्स आए वो परिणाम कैसे थे, क्या हाइलाइट्स हैं उनके? बोर्ड का बैंक का बोर्ड का बैठक थे और उसमें ये जो दिसंबर तीसरा तिमाही का रिजल्ट्स अप्रूव किए हैं, मुझे बहुत खुश है कहने में कि इस क्वार्टर का जो दिसंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 301 करोड़। ये अभी रीसेंट टाइम में वन ऑफ द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट द बैंक हैज रजिस्टर्ड। पिछले क्वार्टर में 218 करोड़ का था जो सितंबर का, इस क्वार्टर में 301 करोड़। और हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो प्रोविजन करने से पहले, वो 332 करोड़ का था। सो कुछ प्रोविजंस भी आगे आने वाले के लिए दिन के लिए कुछ हमने संभाल के रखा है। फिर नेट प्रॉफिट आया 301 करोड़ है। So profits, if you look into one of the best profit the bank has made during the quarter ended December 21 compared with the September 21. हम बैंक का बहुत टर्मिनोलॉजीज है कि हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट 3.17% है इस क्वार्टर में। और एक भी होता है कि एनपीए रेशियो को भी हमने कम किया है। जो मेरा नेट एनपीए है वो 3.81 से 3.01 लेके आया है इस 3 महीने में, और बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रेंथ किया है। आगे ये बैंक का बैलेंस शीट है बहुत अच्छा है। एक पैरामीटर होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो आपको दिखता है जितना एनपीए है उसका अगेंस्ट कितने प्रोविजन बैंक ने रखा है। हमने अगर 100 रुपया एनपीए हो तो हमारा प्रॉफिट से घटा के करीब 88% रख लिया, 88 रुपये रख लिया, ठीक है। अगर मैं 12 रुपया उससे लेता हूँ फिर भी मेरा वो है। सो मेरा अच्छा प्रोविजन करके रखा है एनपीएस के लिए, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोविजन कवरेज रेशियो द बैंक इज हैविंग। ओके, सो सर इस शानदार परफॉर्मेंस से, क्योंकि आपने बोला ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है, अब स्ट्रैटेजी क्या रही है और इस तरह से रिजल्ट जो आप आए हैं? बिल्कुल सही है आपकी सवाल। ये स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे इस बैंक में, अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल पहले कि बैंक में बहुत प्रॉब्लम थी और बैंक वॉज इनकरिंग लॉसेस, इट वॉज ब्लीडिंग। फिर हमने जब मैं चार्ज लिया वो हमने तो देखा है कि पहले इसका कारण क्या है समझ लें। एक डायग्नोसिस स्टडी किया है और डायग्नोसिस स्टडी करके जो इलाज चाहिए उनको उसके लिए वो सारे दिया है। हमने इसको देखा है कि हम रिटेल को फोकस करना है। ये बैंक है रिटेल बैंक है, ये बैंक बहुत जनता से जुड़ा हुआ है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू गिव ए रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस हैज गॉट twin advantage. I am able to reach a large public at large and also the risk is distributed. So हमने क्या किया, इसको मन में लेकर रिटेल लेंडिंग को हमने बढ़ाया और कॉर्पोरेट को सिलेक्टिव किया है। दूसरा है एनपीए, जो एनपीए बहुत ज़्यादा था उसको रिकवरी में लगातार जहाँ भी हमने रिकवर करना है वो सारे एक्शन ले रहे हैं। एक्शन लेके उसका हमारा फ्रूट्स आता है, सो वी आर एबल टू। तीसरा है जो फ्रेश एनपीए होगा उसको बहुत फॉलोअप करके मॉनिटर करके कंटेन करते हैं। ये जो फ्रेश स्लिपेज इस क्वार्टर में हुआ है दैट इज द लोएस्ट। ऑल दीज हैव रिजल्टेड इन हायर प्रॉफिट्स। ओके, सो आगे आने वाले समय में आपको रिटेल सेक्टर में ग्रोथ जो है वो कैसे दिखती है? मेरे को अच्छी दिखती है, मेरे को अच्छी दिखती है रिटेल सेक्टर में। अभी देखिए महामारी के कारण थोड़ा सा डिमांड कम था, लेकिन विथ वैक्सीनेशन ड्राइव विच द कंट्री हैज टेकन and the pandemic coming slowly down and the opening up of the economy, there are a lot of good demands for the retail. So if you look into even the previous quarter, my retail growth is extremely well. Retail growth is extremely well. And that was again, I will not say that fully opened period. In fact, there was second wave, third wave like that. There were a lot of restrictions locally. Despite that, I could see demand. Now, again, if you look into the latest budget presented by Honorable Finance Minister,
that also focuses on lot of capex spending. The capex spending will translate to lot of employment opportunities and also the scope for the retail with the ancillary units and other things. So I am looking forward a good demand in the retail. When I talk of the retail, it includes retail, agriculture and MSME. So I expect good demand on this. अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि भारत सरकार की तरफ से बैंक्स को क्या कुछ मदद जो है पहुंचाई जा रही है और किस तरह से आप जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन के लिए सेटिस्फाई करने के लिए और चीज़ें जो है वो लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत चीज़ें लेके आए हैं ये महामारी के बाद कस्टमर्स के लिए। फर्स्ट इज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ गारंटी। सरकार ने बोला है हम गारंटी करेंगे, उनको वो कष्ट में है, बैंक्स लेट देम लेंड, अगर वो उसमें गारंटी हम देंगे। सो दैट इज वन ग्रेट वन दे गिव। दे आल्सो सेड दैट फॉर वर्किंग कैपिटल यू कैन गिव एडिशनल 10% because there will be delay in realization of the bills, there will be delay in dispatch of the goods. So to meet all these things, they said that you can give additional working capital also. And lot of schemes for the hospital sector. Then the Reserve Bank of India, who is the regulator, is also equally very receptive, and they gave schemes for resolution. Normally what happens is when you restructure in the bank, the account slips to NPA. They came with a special package for the resolution with 2 frameworks. All these have helped the customers a lot. ओके ओके। अच्छा, एक एमडी और सीईओ होने के नाते कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के ग्लोबली बैंक्स हैं, ब्रांचेस हैं, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको आप बूस्टअप करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? मैं आने के बाद तो बहुत कुछ किया हूँ एम्प्लॉयज़ को। मैं हर बार कहता हूँ कि जो अभी हमारा बैंक का बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आया है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के कारण है। The employees are fully motivated, and one of the, you were asking about the strategies what you adapted. One what I found was that there is a need for upgrading the skill set of the employees also. So what I did was I identified the skills available in each and every employee, and then put them on specialized verticals, gave them lot of trainings, and last year we completed the promotion process, though the bank was in trouble. But I ensured that unless otherwise my people are motivated, it cannot be. So we did, and probably this year also we will be continuing to do that. As of now, my employees are fully charged. They are fully geared to take the challenges with only and only objective of taking the bank to a greater heights. ओके अच्छा, आजकल की जो यंग जनरेशन है, अगर वो मोबाइल में एक ऐप डालती है पंजाब एंड सिंध बैंकिंग, सो उनको जो फीचर्स चाहिए होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि आप फंड एकदम से ट्रांसफ़र कर सकें, नेट जो है नेट बैंकिंग बहुत बढ़िया तरीके से हो। सो यंग जनरेशन सब कुछ फास्ट चाहती है, क्विकली चाहती है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किस तरह से आप और इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हैं, और जो यंग जनरेशन जो चाहती है उसको किस तरह से आगे आप और बिल्डअप करते हैं? अच्छा, मैं पिछले समय आपका चैनल में जब इंटरव्यू दिया था, इसके ऊपर बोला था कि हम एक ऐप ले आने वाले हैं, और ये कहने में मेरे बहुत प्रसन्नता है कि जैसे मैंने बोला आपको, वो ऐप तो लेके आ गए हैं, अभी उपलब्ध है। अभी ये ऐप है, इट इज़ ए ओमनी चैनल, मोबाइल बैंकिंग कम नेट बैंकिंग। ओनली फ्यू बैंक्स आर हैविंग सच टाइप ऑफ ओमनी चैनल। अभी बिगिनिंग में हमने इसको स्टेजेस में कस्टमर्स को देते हैं। फर्स्ट वी गेव टू ऑल द रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर्स। नेक्स्ट वी हैव गिवन टू द एनआरआईज। अभी एनआरई बाहर बैठ के भी इसमें कर सकते हैं। और तीसरा है जो बिजनेस कैटेगरी है उसमें सोल प्रोप्राइटर को दे दिया हमने। और चौथा है अदर देन बिजनेस सोल प्रोप्राइटर, जो बिजनेस वाले हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके लिए अभी एडवांस स्टेज में है। उम्मीद है कि इस महीने के अंदर उनको भी ये उपलब्ध हो जाएगा। और ये ऐप है वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जो आप कहते थे कि फंड्स ट्रांसफ़र करना है, ये तुरंत हो जाता है। इसमें एक एडवांटेज है, इसमें यूपीआई भी इनबिल्ट है। सो यूपीआई के लिए आप अलग से जाने का जरूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट है। सो इसका जो अभी रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। ठीक है।
सर, हमारे चैनल के इस माध्यम से आप अपने ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और आने वाले समय में और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज आप लेकर आ रहे हैं? मैं पर्टिकुलरली मेरा ग्राहकों को और जनरली व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, पंजाब एंड सिंध बैंक है, आपका बैंक है, हमेशा आपका बैंक है, आपके साथी होंगे। अगर वो अच्छे दिन हो या कठिन दिन हो, जैसे महामारी हो, पंजाब एंड सिंध बैंक आपके साथी है। और जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको चाहिए उसको लिए हम तैयार है। वी आर मेकिंग टेलर मेड प्रोडक्ट्स टू सूट द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। अगर आप देखेंगे रिटेल में होम लोन है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। और सर्विस, द टैगलाइन ऑफ द बैंक इटसेल्फ इज वेयर द सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ। सो मैं ये सारे ग्राहकों और व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी आपका बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ करिए, और जो आपको चाहिए हमेशा पंजाब एंड सिंध बैंक आपके साथ है। बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारी जानकारियां दी और हम ये कामना करते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं वो लगातार आपको शुभकामनाएं भी देते रहें और आगे इसी तरह से भरोसा उनका जो है वो आपकी तरफ बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।